असम राज्य में एक जटिंगा नाम का गांव है जहां पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में एक अजीबोगरीब घटना होती है। जहां पर शाम के 6 बजे से 10 बजे के बीच कई प्रजातियों की पंछियों की रहस्यमयी तरीकों से मौत हो जाती है। बर्ड्स अचानक से आसमान से गिरने लगते हैं और पेड़ पौधों और घरों की दीवारों से टकराकर मारे जाते हैं, जैसे कि मानो उन्हें कोई अपने वश में किया हो। यह प्रक्रिया हर साल चलती है, लेकिन सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में। लोगों का कहना यह भी है कि यह सब बर्ड्स सुसाइड करते हैं, लेकिन क्या जानवर और बर्ड्स भी सुसाइड कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यहाँ के गांव वालों का कहना है कि अगस्त से नवंबर तक पंछियों का व्यवहार कुछ अलग तरह का हो जाता है। हालांकि ऐसा कुछ खास प्राकृतिक परिस्थितियों में ही होता है। इसके लिए आसमान में चांद नहीं होना चाहिए और पूरी तरह पहाड़ियां कोहरे से ढकी होनी चाहिए, और इसके साथ ही हवा उत्तर पश्चिम से पूर्व पश्चिम की ओर बहनी चाहिए और थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी होनी चाहिए। इमेजिन करो कि ऐसा डरावना माहौल में यह सब कैसा लगता होगा। ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियों में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उड़ने वाले पंछी हवा में फंस जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, और उन्हें जहां पर थोड़ी बहुत रोशनी दिखती है वह उसी की तरफ उड़ने लगते हैं, और प्रकाश के पास पहुंचते ही वे रुक जाते हैं और उड़ना भी भूल जाते हैं। लेकिन जो रोशनी उन्हें दिखती है, आखिर वह रोशनी कहां से आती है और किस चीज़ की होती है? यह रोशनी इंसानों द्वारा जंगल में लगाई गई आग की होती है। कुछ गांव अब भी हैं जो वन्य जीव संरक्षण के महत्व से अनजान हैं। वह सब पंछियों को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं और उन्हें खाने के लिए मार डालते हैं। कुछ पंछी आग के पास चुपचाप बैठे रहते हैं, तो यह लोग उन्हें लंबे बांसों की डंडों की मदद से पकड़ लेते हैं, और इन पंछियों के मांस के इस अवसर के कारण कुछ खास रातों को जंगल में आग लगाकर उन्हें जिंदा पकड़ने की एक परंपरा विकसित हो गई। इनमें से कुछ खास तरह के पंछी इसका शिकार होते हैं, जिसमें भारतीय रुंडी, किंगफिशर, भारतीय पिट्टा और हरा कबूतर, और काला डेंगू और हरा बगुला और चित्ताधार कबूतर, यह सब शिकार होते हैं। आज के समय पर जटिंगा में कभी कभार पंछियों का शिकार भी होता है, तो गांव के लोग इसके बारे में खुल के बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं, जैसा कि वह पहले करते थे। असम सरकार भी वर्षों से अंधाधुंध पंछियों की हत्याओं पर चिंता व्यक्त कर रहा है, लेकिन जटिंगा के लोगों द्वारा पंछियों का शिकार करना सदियों से चला आ रहा है। इसको समझने के लिए इतिहास पर थोड़ी नज़र डालनी होगी। जेम नागाओं की बोली में जटिंगा शब्द का अर्थ है वर्षा जल का मार्ग। जयंतियाओं द्वारा गांव पर कब्जा करने से पहले सन 1890 के दशक से ही यहाँ पर जेम नागा के लोग रहते थे। वह सब खेती बाड़ी करने के लिए जंगल के कुछ हिस्से साफ करने के लिए रात में जंगल में आग लगा देते थे। उसके बाद ही पंछियों के अजीब व्यवहार को सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। पंछियों का झुंड आग पर गिरते थे, और इस डरावने दृश्य को देखकर जेम नागा डरकर उन्होंने गांव छोड़ दिया। सन 1905 में जयंतिया जनजाति के लोग जटिंगा में आके बस गए। कुछ गांव के लोग जल्द ही इस घटना को तब देखा जब वे लोग रात में मशाल लेकर जंगल में गए। उन्होंने पंछियों के झुंड को मशालों के ओर आते देखा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह सब देखकर वह सब डरे नहीं, बल्कि इसे भगवान का उपहार समझने लगे। तब से यह सब शुरू हुआ था, लेकिन उस समय के मुकाबले में आज के समय पंछियों के मरने में 40% कम हो गई है। इसके पीछे का कारण यह है कि धीरे धीरे जब यह बात पूरी फैल गई, तो जानवर और पंछियों को बचाने के लिए वाइल्ड फायर स्टैंडर ग्रुप के लोग इन बेजुबानों पंछियों को बचाने के लिए खुद वह उस गांव में गए और वहां के लोगों से बात की, और उन्होंने लोगों को समझाया कि यह सब कितना गलत है। अगर यह मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।